नमस्कार दोस्तों, आज की ये रेसिपी देखकर आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। इतना जालीदार देख सकते हैं आप, अंदर से घी भरा हुआ। मुंह में डालोगे तो मुंह में घुल जाएगा। इतना अच्छा, बहुत आसान तरीके से हम तैयार करने वाले हैं मैसूर पाक। वैसे तो सब बोलते हैं मैसूर पाक थोड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तब लगेगा जब आप बनाओगे नहीं, तब तक मुश्किल लगेगा। एक बार बना लिया तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेसन लिया है मैंने, बारीक वाला, एकदम जो फाइन वाला बेसन आता है वो। तो वो मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। जो भी कटोरी आप ले वो एक ही कटोरी से हम सारे मेजरमेंट लेंगे। अगर आपके पास कप अवेलेबल है तो आप कप से भी कर सकते हैं। और वज़न में मैं बोलूँ तो 500 ग्राम जितना बेसन लिया है। तो बेसन हमेशा ज़रूरी है कि छान कर हम लें। अगर हमने डिब्बे में छान कर भरा हो तो भी आप एक बार मैसूर पाक बनाने से पहले बेसन को अवश्य छान लें। उसी सेम कटोरी से मैंने लिया है चीनी, 1 कटोरी चीनी लिया है। वज़न में नापे तो 500 ग्राम जितना चीनी है। और उसमें मैंने डाला है आधो कटोरी पानी, यानी कि 250 ml जितना पानी। तो जितना हमने बेसन लिया है उतनी हमने चीनी ली है और उससे आधा पानी। तो 500 ग्राम चीनी के साथ हम लेंगे 250 ml जितना पानी और उसे चाशनी बनाने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। अब हमारा छाना हुआ जो बेसन है उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे भारी तले वाली कढ़ाई में, क्योंकि हमने मैसूर पाक जिसमें बनाना है उसमें ही हम इस बेसन को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब हम लेंगे घी भी हमें बेसन और चीनी ली है उतना लेना है। तो 500 ग्राम बेसन, 500 ग्राम चीनी और 500 ग्राम जितना हमने लिया है घी। तो तीनों की मात्रा जो है वो सेम ही रखनी है। सारा जो घी है वो हम कटोरी में से निकाल लेंगे, क्योंकि घी बहुत कीमती होता है। शुद्ध घी तो आसानी से इस ज़माने में मिलता भी नहीं है। तो ये घर का बनाया हुआ घी है। घी की वीडियो भी मैंने थोड़े दिन पहले ही पोस्ट की है, प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसको हम डालेंगे हमारे छाने हुए बेसन को। तो बेसन में हमने अभी घी पूरा नहीं डालना है, आधा ही घी हमें डालना है। और घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें पिघलाना है, ये बात का ध्यान रखें। तो थोड़ा थोड़ा घी हम इसमें डालते जाएंगे और विस्कर की मदद से इसे चलाते जाएंगे। तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहेगी। ध्यान रहे कि घी हमें पूरा नहीं डालना है, आधा घी बचा के रखना है। तो आधा घी का हम उपयोग बाद में करेंगे। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मैसूर पाक की रेसिपी है, आप पहली बार जब बनाओगे तो भी आपका परफेक्ट बन जाएगा। इतने आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। कई बार हम यूट्यूब में मैसूर पाक की रेसिपी देखते हैं, थंबनेल में कुछ और मैसूर पाक की फ़ोटो रहती है और एंड में कुछ और मैसूर पाक बनकर रेडी होता है। आप मेरी इस बात से अग्री है तो कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे हम इस मैसूर पाक को जो मैं पहले थंबनेल में दिखाया है वही आखिर में बनकर रेडी होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कोशिश करती हूँ आप तक ओरिजिनल पहुँचाने की। तो इस मेरे एफर्ट्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। इसका तार जो है वो एक तार बनाया है, लेकिन कंप्लीट एक तार नहीं है, इजीली बनकर टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा एक तार की चाशनी होनी चाहिए। और अब तैयारी कर लेते हैं। जिसमें भी हमें ये मैसूर पाक डालना है वो जो बर्तन है वो थोड़ा ऐसा बड़ा वाला होना चाहिए, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छा दिखे। तो चाशनी सारी हमने, हमारा जो घी और बेसन का मिश्रण था उसमें हमने चाशनी डाल दी है। तो अभी हम अच्छे से इसे चला लेंगे। मैंने अभी गैस की फ्लेम चालू नहीं की है, गैस अभी बंद है। तो घी और बेसन का मिश्रण में डाल दी है हमने एक तार की बनी हुई चाशनी, और अच्छे से हम इसे चला लेंगे। और साइड के गैस में मैंने घी गरम करने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि इसमें हम घी जो डालेंगे वो एकदम धुआंधार गरम होना चाहिए। तो अच्छे से चाशनी हमारे बेसन में घुल गई है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ऐसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे। पहले 5 मिनट हम ऐसे ही चलाएंगे बिना कोई घी डाले। तो अभी त्योहारों का सीज़न 1 बाय 1 आ रहा है, तो इसे ज़रूर से बनाइएगा।
एक बार बनाएंगे ना तो आप बाज़ार का भी भूल जाएंगे, और हमारे घर में हम बनाते हैं तो वो बहुत ही सारी चीज़ें जो है वो बिना मिलावट की होती है। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। मैसूर पाक के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैसूर पाक का अस्तित्व कैसे हुआ? तो जब मैसूर में एक राजा था, उसने उसका जो शेफ़ था, रॉयल शेफ़, उसको बोला कि मुझे ऐसी मिठाई बना के खिलाओ जो कभी किसी ने बनाई ना हो। तो पहले तो ये जो शेफ़ है वो भी सोच में पड़ गया कि क्या बनाऊँ। फिर उसने इन्वेंशन किया बेसन, घी और चीनी, सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाला ये मैसूर पाक की रेसिपी इन्वेस्ट की। फिर राजा को बना के चखाई, तो राजा को बोला कि इसका नाम इसे क्या दे। तो राजा ने अपने राज्य के अकॉर्डिंग इसका नाम दे दिया मैसूर पाक। और पहले तो ये सिर्फ मैसूर पाक राजवी घरानों में ही बनता था, लेकिन अब तो ये आम जनता के लिए भी इसकी रेसिपी जो है वो मिल गई है। तो हमने एक साइड गरम घी करने के लिए रख दिया था, तो 5 मिनट हम इसे चलाते जाएंगे और ग्रेजुअली हम जो गरम गरम घी है इसके ऊपर डालते जाएंगे। ये जो मैसूर पाक की जाली है वो घी डालने से ही जाली आ जाएगी। तो पहले हमने घी डाला, उसको अच्छे से चला लिया, इसमें सारा घी एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद हम दूसरी बार घी डालेंगे। तो हमने 500 ग्राम जितना घी लिया था, तो पहले हमने बेसन में डाला था पिघला हुआ घी 250 ml, यानी कि 250 ग्राम जितना डाला था। और जो बाकी रह गया था घी, उसे हमने एकदम धुआंधार गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये जो काम है वो हमें 2 हाथ से करना पड़ेगा। अगर आपको कोई हेल्प मिल सकती है तो कोई एक व्यक्ति घी डालता जाए और आप इसे चला भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक हाथ से चला रही हूँ और दूसरे हाथ से घी डाल रही हूँ। तो अच्छे से घी डालने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में इसे चलाना है, ये बात का खास ध्यान रखें, तभी जाली पड़ेगी। अगर उल्टा सुल्टा हम इसे घुमाएंगे तो जाली जो है वो टूट सकती है, अच्छी जाली नहीं बनेगी और इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये बात का खास ध्यान रखें कि इसको हम एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे और आसपास जो भी बेसन हमारा चिपका है उसे हम निकालते जाएंगे, लेकिन चलाना हमें एक ही डायरेक्शन में है। तो धीरे धीरे हम इसमें घी ऐड करते जाएंगे और ये जो हमारा मिश्रण है वो एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। मतलब आप चलाओगे तो आप इसे हल्का महसूस करेंगे। देखिए अभी थोड़ा घी हमने गरम गरम डाला है और चलाते जाना है, ये बात का खास ध्यान रखें, और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे चलाना है। तो थोड़ी देर में इसे चलाएंगे तो इसमें जाली पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है। देखिए पहले हमारा बेसन का मिश्रण कैसा था और अब कैसा हो गया है, एकदम फ्लफ़ी सा। तो ये कम बेसन में भी बहुत सारा मैसूर पाक बनकर तैयार होता है। ना तो हमने इसमें कुछ भी डाला है, सिर्फ 3 चीज़ों से हमने बनाया है। देखिए इसका जो मिश्रण है वो कितना फ्लफ़ी हो गया है और कढ़ाई को छोड़ रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट इसमें जाली नहीं पड़ी है, थोड़ा स्टिकी सा लग रहा है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा बचा हुआ घी डाल रही हूँ। अगर आपको घी कम लगे तो आप और भी ज़्यादा घी गरम कर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो भी घी एक्स्ट्रा होगा वो बाद में इसमें एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाएगा। देखिए हमारी जाली कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी एकदम खुशबू आ रही है, मुंह में घुल जाने वाला। आप जब एक बार घर पर बनाएंगे तब आपको लगेगा कि ये तो एकदम इजी है। पहले लग रहा होगा, हम जब बनाते नहीं हैं तब तक हमें लगता है कि ये एकदम मुश्किल है बनाना, लेकिन एक बार इस तरीके से आप घर पे बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है, तो आपको भी लगेगा कि ये बनाना बहुत आसान है। तो अभी हमारा जो एक्स्ट्रा घी है वो निकलने लगा है और अभी थोड़ा इसे हम पका लेंगे। उसके बाद हमने जो ग्रीस की हुई हमारी प्लेट है उसमें हम इसे डाल देंगे। तो मैसूर पाक में से घी भी निकलने लगा है और ये जो मैसूर पाक है वो कढ़ाई को भी छोड़ रहा है। तो हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, और ये जो स्टेप है वो हमें बहुत ही फास्ट करना है ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा आ जाए, मतलब कि। तो सारा जो मैसूर पाक है वो हमने ग्रीस की हुई ट्रे में डाल दिया है, लेकिन मैंने एक गलती की है जो आप ना करें तो अच्छा रहेगा। जो भी मैसूर पाक तले में चिपका था उसको भी मैंने खरोच कर इसमें डाल दिया है, इसलिए उसके ऊपर की सरफेस जो है वो ब्राउन हो गई है। जो इसका बीच का कलर आता है वो भी मैंने खरोच के ऊपर से डाल दिया है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो ये जो उसका लुक है वो चेंज हो जाएगा।
इवन लुक नहीं रहेगा, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे अभी हमने इसमें डाल दिया है, तो इसे अभी कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल सेट भी नहीं करना है। हमें इसे नेचुरल तरीके से रहने देना है और 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने देना है। तो 10 मिनट के लिए बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कट लगा देंगे, क्योंकि जो ये एकदम कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद हार्ड हो जाएगा, तो हम कट नहीं लगा सकेंगे। तो 10 मिनट या तो फिर 15 मिनट के लिए इसे सेट होने ना है, उसके बाद ही कट लगाना है। तो देखिए हमारा मैसूर पाक कितना बढ़िया एकदम रेडी हुआ है। मैं आपको एक पीस निकाल कर देती हूँ। तो 15-10 मिनट मैंने वेट किया था, कट लगा दिया, उसके बाद कम्प्लीटली इसे ठंडा होने देना है 1-1.5 घंटे के लिए। और ठंडा हो गया है। मैं एक पीस आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं अंदर की जाली और इसमें भरा हुआ घी। अगर मुंह में एक निवाला भी इसका जाएगा तो एकदम घुल जाएगा। इतना टेस्टी बनता है कि क्या बताऊँ आपको। तो त्योहारों का सीज़न चालू हो गया है, तो आप बनाइएगा ज़रूर। देखिए हमने कट लगा दिया है, तो इसको आसानी से हम तोड़ पा रहे हैं। तो अच्छे से एक डिब्बे में भर दीजिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक अच्छा रहेगा। तो आप किसी को भिजवाना चाहते हैं तो भी बनाकर भिजवा सकते हैं, और मार्केट से तो कई गुना बेहतर अच्छे तरीके से हमने घर पे बनाया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी रेसिपी आपको प्लीज़ बताइएगा। देखिए इसका कलर, इसका टेक्सचर, बीच में ब्राउन कलर भी आ गया है और एक्स्ट्रा जो घी है वो प्लेट में निकल गया है। तो ये रेसिपी को आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप तक रेसिपी पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।